सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ आप अपने सब परिवार सहित स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। साथियों, आपके कुशल मंगल होने का तात्पर्य यह तो नहीं कि सभी कुशल होंगे, क्योंकि इस दुनिया में किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति पर संकट आता है। प्यारे साथियों, मानता हूँ व्यक्ति पर संकट आता है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है। किस बात की चिंता है? चिंता इस बात की है, आज जो संकट मंडरा रहा है वो किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे प्रजापति समाज पर है। हाँ मित्रों, मैं भानु प्रताप गोला सच कह रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयं सोचिए, विगत दिनों में जो घटनाएं प्रजापति समाज के साथ घटित हो रही हैं वो आपसे छुपी नहीं है। ये बात अलग है कि आप उन घटनाओं से छुपे बैठे हों। माफ़ी चाहूँगा साथियों, मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, लेकिन सत्यता यही है, इसको आपको स्वीकार करना होगा। आज नहीं तो कल करना होगा। दिन प्रतिदिन प्रजापति समाज के नागरिकों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हृदय को आघात किया जा रहा है। साथियों, यदि आपको मेरे ये टूटे फटे शब्द अच्छे नहीं लग रहे हैं तो अभी इसी वीडियो को छोड़कर चले जाइए। लेकिन इस वीडियो को छोड़ने से पहले इतना याद जरूर कर लेना कि यदि आप आज समाज के साथ में नहीं हैं तो कल समाज से ये उम्मीद मत करना कि समाज आपका साथ देगा, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं, आप कुशाग्र बुद्धि के रखने वाले हैं, क्योंकि यही तो समाज है जो आपको यह विज्ञान सिखाता है कि समाज में जो लोग इज्जत सम्मान और प्यार डालते हैं उनको बदले में इज्जत सम्मान और प्यार ही वापस मिलता है, और यदि बुराई डालते हैं तो बदले में आपको बुराई वापस मिलती है। क्योंकि शास्त्रों में समाज को एक कुएं की संज्ञा दी गई है। यदि कुएं में आप जैसी आवाज़ दोगे, आप भली भांति जानते हैं कि कुएं में से वैसी ही आवाज़ वापस आएगी। यही समाज का लॉजिक है। खैर, ये तो रही शास्त्रों की बात। आज जिस घटना के बारे में मैं भानु प्रताप गोला आज आपसे विशेष वार्ता करने आया हूँ, उस घटना से आपको रूबरू कराता हूँ। ये मत समझना डरा रहा हूँ, और डर जाओ तो ही अच्छा है। साथियों, विगत दिनों में 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन का त्यौहार निकल कर गया है, और रक्षाबंधन पर जैसा कि आप मुझसे भली भांति जानते हैं कि बहन अपने भाई को राखी यानी रक्षा का सूत्र बांधने के लिए अपने गांव जाती है। ठीक उसी रीति रिवाज को फॉलो करते हुए प्रजापति समाज के एक भाई, जिनका नाम है प्रेमपाल प्रजापति, जिनका गांव है ऐठपुरा, पानी गांव के पास में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, वो भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में अपने ससुराल जाते हैं, और वहाँ से शाम को लगभग 6 या 7 बजे के आसपास वापस अपने घर की तरफ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से, बाइक से लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में 2 बाइक सवार युवक मुंह पर मुछिका लगाए हुए प्रेमपाल के सीने पर गोली मार देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। तत्पश्चात पीड़ित प्रेमपाल को जैसे तैसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और गोली शरीर से बाहर निकाल ली जाती है। जो आपको वीडियो में साइड में दिख रही है, यही वो गोली है। भाई प्रेमपाल की जान तो बच गई, लेकिन अभी भी वो सांस लेने की स्थिति में नहीं है, यानी कि अभी भी वो जिंदा लाश है। ऐसे में हमें पीड़ित परिवार की संपूर्ण प्रजापति समाज को इकट्ठा होकर सभी तरीके से, जिस तरीके से आप कर सकते हैं, सहायता करनी चाहिए, चाहे वह सहायता आपकी प्रशासन में जान पहचान की हो। आज हमारे भी समाज में बहुत सारे नेता प्रशासन में अच्छी पहुंच रखते हैं, उन सभी को भी मैं इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूं। या फिर वो सहायता आर्थिक सहायता हो, क्योंकि आज जो परिवार को सबसे ज़रूरत है वो आर्थिक सहायता की है। सभी प्रजापति भाइयों को एकता का संदेश इस देश के दबंगों को और नीच हरकत करने वाले दुष्ट व्यभिचारियों को देना चाहिए, जिससे भविष्य में होने वाली घटनाओं पर पूर्ण विराम लग सके। प्यारे मित्रों, साथियों, मेरा यानी भानु प्रताप गोला का आप सभी सामाजिक नागरिकों, सामाजिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं से विनम्र निवेदन और हाथ जोड़कर प्रार्थना यही है कि आइए मेरे साथ और प्रजापति समाज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ते हैं, और आज यह संकल्प लें कि प्रत्येक स्थिति में अपने भाइयों का साथ देंगे। साथियों, कुछ पंक्तियां जो मेरे कलेजे से बाहर आ रही हैं, मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। किसी कवि की अच्छी लाइनें उसने लिखी, वही ये पंक्तियां हैं। हो चुकी पीर पर्वत सी जे पीर पिघलनी चाहिए। पीर यानी कि ये दुख बहुत बढ़ चुका है, ये दुख अब मिटना चाहिए। हो चुकी पीर पर्वत सी जे पीर पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मकसद नहीं मेरा। जो लोग सोच रहे हैं मैं सिर्फ वीडियो बनाकर हंगामा फैलाना हूं, तो उनको बता देना चाहता हूं, सिर्फ हंगामा फैलाना मकसद नहीं मेरा। मेरी अभिलाषा यही है, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, मगर ये आग लगनी चाहिए।
सभी प्रजापति भाइयों से मेरा विनम्र आग्रह और निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी प्रजापति भाइयों तक शेयर करें, इसको लाइक करें, ना लाइक करें मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वीडियो हर एक प्रजापति युवा के पास पहुंचनी चाहिए, जिससे उसका खून खौल उठे और अपने अधिकारों को पाने की वो शक्ति उसमें जाग उठे। धन्यवाद साथ। आज हम उपस्थित हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर, और आज ये भाई जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ये अपनी घटना बताएंगे, ये किस सिलसिले में यहाँ उपस्थित हुए हैं और क्या इनके साथ में कांड हुआ, उसकी पूरी जानकारी शुरुआत से लेकर के ये आपको बताएंगे। भैया जी से अनुरोध है कि अपनी बात शुरुआत से पूरी व्याख्या के साथ रखें। जी सर के लगभग 1-1.5 महीने पहले की बात है। हम अपने सब्ज़ी ले जाने लाने का काम करते हैं, मंडी जाते हैं, एक मंडी से दूसरी मंडी। जब हम वृंदावन मंडी में अपनी सब्ज़ी लेकर गए तो वहाँ पे आड़त पे अपने टेम्पू पे माल खला रहे थे। उसी समय पे एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति का नाम था पुनीत, और बोला, मेरे भाई से छोटा भाई था मेरा, उससे बोला, उसका नाम था प्रेमपाल सिंह, बोला तो उससे बोला कि तूने ये जाम क्यों लगा रखा है, ये टेम्पू क्यों खड़ा कर रखा है। तो उसने बोला, भाई मैं हटा रहा हूँ, अभी माल खलाया है, इस पर माल खलाने के बाद तुरंत हटा रहा हूँ। तो वो कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि भाई तू ज़्यादा बोल रहा है मेरे से, ये कुछ नहीं कहा उसने, फिर भी वो बोला कि ज़्यादा बोल रहा है मेरे से। उसके बाद उसने जैसे ही बाइक से उतरने के बाद उसको तमाचे मारने लगा, और मैं भी खड़ा था, और भी लोग गांव के भी खड़े थे, पानी गांव के भी लोग खड़े थे, आड़तिया लोग भी खड़े थे वहाँ पे, सब देख रहे थे। और उसके बाद उसने टेम्पू से खिड़की से निकाला उसको और खींच के गले मार पकड़ के फिर पीटने लगा उसको। सब लोग जो खड़े थे उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की, मैंने भी बचाने की कोशिश की, फिर जो बचा रहे थे उनको भी पीटने लगा। ये घटना लगभग कितने दिन पहले की थी? 1 से 1.5 महीने के समथिंग। उसके बाद उसने वहाँ पर रफे दफे कर दी, सभी लोगों ने रफे दफा की। उसके बाद उसने फ़ोन किया वहाँ से, बोला कि अभी आपको मैं बताता हूँ। उसने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद गुंडा को बुलाया, पर वो गुंडे थे पानी गाँव के लोग थे रहने वाले, और जो व्यक्ति था वो भी पानी गाँव में रह रहा था, यानी रहने वाला और कहीं का था, पर फिलहाल मौजूदा में पानी गाँव में रह रहा था। और जो व्यक्ति थे उन्हीं के यहाँ रह रहा था, जो आए थे वो 4-5 लोग आए हुए थे वहाँ पे, 4-5 लोगों के साथ बोला कि ये तेरे को बताएंगे। उसके बाद जहाँ पे जो पानी गाँव के लोग थे उन्होंने बोला, जान पहचान की बात है, ऐसी कोई बात नहीं, रफे दफे हो गई। रफे दफे होने के बाद जाते जाते ये बोल गए, हम तेरे को भी देखेंगे, तेरे भाई को भी देखेंगे, 2-4 लोगों से भी बोल गए आपको देखना है और आप बच नहीं पाएंगे हमसे। उसके बाद कुछ समय होते गए। उसके बाद फिर हम 13 तारीख को सुबह मॉर्निंग में मंडी जा रहे थे, 4-4:30 बजे के समथिंग, और जैसे ही गांव से हम 1-1.5 किलोमीटर आगे निकले, हमारा 2 लोग वहाँ पे बाइक से हमारा पीछा किया। पीछा करने के बाद हमसे बोले कि भाई साइड क्यों नहीं दे रहे। हम बोले, भाई साइड पूरा खाली पड़ा है, फिर भी आप बोले साइड क्यों नहीं दे। हमारा टेम्पू वहाँ से हम दोनों लोगों को रुकवाया टेम्पू से, और रुकवाने के बाद उन्होंने हमसे यानी मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं रुके और हमने उनसे मारपीट करने का कोई झंझट ही नहीं हुआ। हमने हाथ जोड़ के बोला, आप जाओ भाई। उसके बाद फिर हमारा पीछा किया थोड़ी सी देर, यानी 500 मीटर चले। उसके बाद हम दूसरी रास्ता चले गए, वो वहीं पे रुक गए साइड में वृंदावन की तरफ, पोपट ढाबे के पास। उसके बाद फिर मेरा भाई मंडी चला गया, मैं भी मंडी आ गया। मंडी के बाद उन लोगों ने, उसका भाई उसी दिन उसको ससुराल जाना था, उस ससुराल के लिए गया 13 तारीख को, 13/8/2022 को ससुराल गया। ससुराल जाने के बाद लगभग उसका पीछा ही कर रहे थे, और उसके बाद उसको तो नहीं पता था मेरा पीछा कर रहे हैं। इधर से जाने के बाद उधर से आ रहा था, तो अछनेरा से उसको शक हुआ कि मेरा पीछा कर रहे हैं वही सुबह वाले लोग हैं, और जिन्होंने चैलेंज दिया था वही लोग हैं, और उसने यानी शक हो गया था उसको। और कभी आगे निकाल रहे थे उससे गाड़ी, कभी पीछे निकाल रहे थे उससे। और जैसे ही फरे का टोल आता है उससे पहले, यानी फरे का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कट है, वहाँ पे वो लोग रुक गए। रुकने के बाद जैसे भाई उसके आगे निकले आया और सीधे खींचता लाया, यानी पीछा तो नहीं कर रहे हैं, वो तेज़ गाड़ी चलाते आया। और जैसे ही लक्ष्मीनगर पार किया, लक्ष्मीनगर पार करने के बाद डेरुआ गाँव से पहले गैस की एजेंसी है, और गैस की एजेंसी पर उन्होंने उसको ओवरटेक किया। ओवरटेक करके उसकी गाड़ी को थोड़ा ब्रेक दलवाया, हल्का किया। हल्का करने के बाद तुरंत सीने पे गोली लगा दी। जो पीछा व्यक्ति बैठा हुआ था, एक बाइक चला रहा था, डिस्कवर गाड़ी थी उन पर, और बाइक चला रहा था, एक सीने पे गोली मारी और सीधे भाग गए, यानी डेरुआ की तरफ, उस रोड से सीधे की तरफ चले गए दौड़ते हुए। वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने देखा लोगों ने, और देखने के बाद वो सीधे चले गए, यानी लोगों को, यानी दूसरी गोली नहीं चलाई, एक ही गोली चलाई उन्होंने। और उसकी वाइफ उसके पीछे बैठी हुई थी, वो दोनों गिर पड़े। और गिरने के बाद उन लोगों, वहाँ पे जो लोग थे, उन्होंने नंबर लगवाया, यानी घर का नंबर है कोई, मेरे पे कॉल आया भाई का कि मेरे गोली लग गई है। मेरी बात समझ में नहीं आई, पर वहाँ के लोगों ने उठाया फ़ोन, मैंने रिटर्न किया कॉल, तो वहाँ के लोगों ने किया कि आपके भाई के यहाँ पे गोली लग गई है, आप जल्दी से आइए। मैं तुरंत गया और वहाँ से उठवा कर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, क्योंकि हालत उसकी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, सांसें बंद होती जा रही थी। समय क्या था? समय था 7:30 से 8 के समथिंग शाम को, तो सांसें बंद होती जा रही थी। हमने जय गुरुदेव के पास वहाँ पे फिर ऑर्थोनोवा एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट किया, और एडमिट करने के बाद उसके जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद उसके गोली को निकलवाया। अभी वहाँ पे गोली हमारे हॉस्पिटल में भी है, अभी वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा उस गोली को लेने के लिए, ना ही FIR को कोई साजिश करने के लिए कुछ नहीं किया, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो लोग वहाँ पे आगे उन्होंने जैसी कार्रवाई की, हमने कि पुलिस को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ है, और पिताजी ने भी बताया,
तो उन लोगों को 2 लोगों को, उनमें से 5-6 लोगों में से 2 लोगों को वहाँ पे कलानपुर से पहले मोड़ आता है, उन पर स्पीड से गाड़ी ले जा रहे थे गोली मार के, तो उन पर प्रेशर से रुकी नहीं गाड़ी और सीधी खेत में कूद गई। और वहाँ पे पुलिस ने मौजूदा में पकड़ भी लिया उनको, पकड़ के पिताजी भी थे वहाँ पे, पकड़ के बोले थे जिला हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, इनके लग गई है, चोट लग गई है, इनका पैर टूट गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत चोट मोट आया था और जिला हॉस्पिटल में दवा दिलवा के उनको रफे दफे कर दिया। लेकिन पिताजी ने बोला कि इनको पकड़ने दें और हमारे यही आरोपी हैं और इन्होंने ही गोली मारी है। फिर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, पुलिस ने लापरवाही कर दी वहाँ पे। और हमारे अभी तक हम पता नहीं पुलिस ने क्या किया उनके साथ, मेल के लिया या पैसा ले लिया, हमको नहीं पता, पर हमारे यानी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हमको गुमराह कर रहे हैं कि ये लोग नहीं है। हमने बोला दोबारा जाके वहाँ पे थाने कि यही लोग हैं, तो उन्होंने बोला, पुलिस वालों ने और जो थानेदार लोग एसओ साहब ने बोला कि आप किसी को ऐसा मत फंसाओ, यानी ऐसा वैसा इधर उधर ताक झाँक कर रहे हैं, यानी बातें को दोबारा उन लोगों पर नहीं आने दे रहे हैं। तो अभी आप किसी सिलसिले में यहाँ पर आए हैं? जी, एसपी ऑफिस पे हम खड़े हुए हैं, एसएसपी ऑफिस पे। तो 30-40 जी सर, उन्होंने कोई आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। तो की थी गाड़ी भी छोड़ दी।